हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं आप सबको फोटोशॉप में जो इमेज साइज और कैनवास साइज का यूज होता है वो कैसे करते हैं और इस ये है क्या चीज़। एक्चुअली ये फोटोशॉप में कैनवास और इमेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हो ना तो आपको कैनवास साइज का ही कैनवास का ही यूज करना पड़ता है। तो इसको लास्ट तक देखो, आप सबको बहुत अच्छे से मैं इसमें बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो आप सबको इसमें इसके बाद कैनवास पे काम करने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसमें कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप पे और बताता हूँ कि इस इमेज साइज और कैनवास साइज का यूज कैसे होता है। इमेज साइज और कैनवास साइज को देखने के लिए हम सबको फोटोशॉप पे आना है। फोटोशॉप पे उसके लिए सबसे पहला जो काम है करना है, हम सबको एक इमेजेस को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली हम सबको फाइल पे जाना है, ओपन करना है। ओपन करके हम सब जो भी इमेजेस पे वर्क करना है हम सबको ओपन करके यहाँ पे ओपन इमेजेस को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। और हम मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जब भी आप काम करो तो आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे डबल क्लिक करके बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे नाम भी डाल दो कि डेमो 01। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आप जब भी लेयर बढ़ता जाएगा तो आप सबको काम करने में इजी हो जाएगा। ये हमेशा प्रैक्टिस रखो। इसके बाद आते हैं जो इमेज में, इमेज साइज को ये लेने के लिए आपको इमेजेस में जाना है। इमेज साइज यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट कंट्रोल आई से भी कर सकते हो, जो शॉर्टकट की होता है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रोफेशनली काम करते हो। तो यहाँ से हम इमेजेस में जाके इमेज साइज से इमेजेस ये कर लेना है। आपको यहाँ से जाने के बाद, इमेज साइज में जाने के बाद पिक्सल डायमेंशन, यहाँ पे पिक्सल डायमेंशन जो होता है 1.27 MB, जो इमेजेज है इसका जो साइज है 1.27 MB है। जब भी आपको साइज देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ और उसके नीचे आपको इधर नीचे डॉक 1.27 MB आपको यहाँ पे भी दिखाता है, जो कि आपको इसका साइज है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पिक्सल डायमेंशन। ये जो पिक्सल डायमेंशन है, इसका जो पिक्सल का जो डायमेंशन है, विड्थ और हाइट है, जो विड्थ यहाँ से 889 है, 500 है। और इसमें जो पिक्सल है परसेंटेज में भी हो सकता है, पिक्सल में भी हो सकता है, पर जो भी काम करना है। ये जो लिंक है, ये जो चैन है, ये आपको नीचे आने के बाद में बताऊंगा। इसमें इसके नीचे जो आता है डॉक्यूमेंट साइज है, आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है, जो फाइल का साइज है, उसका जो है आपको इंचेज में, परसेंटेज में भी हो सकता है, इंच में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में हो सकता है। और जहाँ पे भी आप इसमें सेलेक्ट करके जो भी है आप जिस तरीके से वर्क करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट साइज में विड्थ आ जाता है, हाइट आ जाता है। इसको जो विड्थ है प्रोस्पेक्टिव, आपको जो मैं ये जो चैन जैसा बना हुआ है वो बताने के लिए, आपको ये जो हो रहा है विड्थ हाइट तब भी बढ़ता है जब हम विड्थ में करते हैं, तो हाइट भी बढ़ता है। ये प्रोस्पेक्टिव में होता है। आपको डॉक्यूमेंट साइज में आपको रिजोल्यूशन जो है 72 मेगापिक्सल है। जब भी हम वेबसाइट के लिए काम करते हैं, वहाँ पे हम बैनर पोस्टर जो भी बनाते हैं, वेब के लिए काम करते हैं, तो 72 में मेनली हम 72 पे ही काम करते हैं। जब भी आपको प्रिंटिंग पे काम करना है तो इसको आप 300 पे काम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन पे हम सबका कोई भी प्रिंटिंग का जो प्रिंट करते हैं वो सही तरीके से आता है, तो हम सब प्रिंटिंग के लिए 300 रेजोल्यूशन यूज करते हैं। आप सबको ध्यान रखना है कि वेब के लिए करना है तो नॉर्मली 72 कर सकते हो, और नहीं तो उसमें कर सकते हो। इसके बाद जो आते हैं स्टाइल, जो स्केल स्टाइल होता है, आपको सिंपली कितना स्केल करना चाहते हो उसके लिए होता है। ये डिफॉल्ट ऑन रहता है। कंस्टेंट प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनल, जो कंस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे शो हाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको करने के बाद आपका बहुत सारा चीज, ये जो चैन था जो मैं बता रहा था कि नीचे जाने के बाद बताऊंगा, तो ये हाइड हो जाता है। क्यों हाइड हो गया? जो ये है जो प्रोपोर्शनली इमेज को घटता बढ़ता है, यदि हम इसको ऑन रखते हैं तो विड्थ जितना बढ़ाएंगे उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली हाइट भी घट बढ़ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको पिक्सल में भी कन्वर्ट हो, इंचेज में भी कन्वर्ट होकर दिखा रहा है कि कितना इंचेज में हो रहा है। तो इसके रीसैंपल इमेजेज, रीसैंपल इमेजेज जो होता है, जैसा हमको रखना है इमेजेज वैसा ही रहता है, तो इसके लिए ये होता है। इसके लिए आप देखो तो ऊपर विड्थ जो डायमेंशन है पिक्सल है वो हट जाता है, आपको नीचे का ही सिलेक्शन रहता है सिर्फ डॉक्यूमेंट का। तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली हम सब इसे कोई ऑन रखते हैं, और इससे आप प्रोपोर्शनली करना है तो इसको ऑन रखना पड़ेगा। यदि नहीं करना है तो आपको विड्थ डिफॉल्ट बढ़ाना है तो इससे कर सकते हो। तो आप यहाँ से ये यूज हो सकता है। बायोमेट्रिक में इसको ज़्यादा करने के नहीं, बाई क्यूबिक में ऑटोमेटिक रखना है, जो कि डिफॉल्ट हम सब फोटोशॉप यूज करते हैं, तो आप इसके लिए ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है ओके, कैंसिल और ऑटो।
तो ऑटो करने के बाद आपका जो रिजोल्यूशन है, ऑटो रिजोल्यूशन है, वो दिखाता है। ड्राफ्ट में रखोगे तो नॉर्मल रखेगा, गुड रखोगे तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ जाएगा, बेस्ट में और क्वालिटी बढ़ जाएगा। जैसे हम बेस्ट रखते हैं तो 266 मेगा जो रिजोल्यूशन हो गया। यदि हम ऑटो रखते हैं, ड्राफ्ट रखते हैं, तो नॉर्मली 100 के आसपास, 133 के आसपास रहता है। तो हम सब बे पे काम करते हैं तो मेनली हम सब 72 पे ही काम करेंगे। यदि प्रिंटिंग का काम करना रहता है तो हम सब 300 पे काम करेंगे। तो ये हम सबको ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है, जो इमेज का प्रॉपर्टी है वो सारा कुछ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जब भी काम करो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ से एक और है इमेजेस का ही प्रॉपर्टी है, इमेज रोटेशन। तो इमेज रोटेशन में आप सबको 180 डिग्री में इमेजेस को रोटेट करना है, तो 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो यहाँ से कंट्रोल से क्लिक करके। उसके बाद इसको कंट्रोल अल्ट जेड से अंडू कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो नेक्स्ट ऑप्शन देखना है उसके लिए। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट है जो इमेजेस है, इमेजेस रोटेशंस में है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज होगा, जब भी हम करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इसको भी आप यूज करके देख सकते हो। इसके बाद जो आता है रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज, जो 90 डिग्री CCW, तो ये आता है एंटी क्लॉकवाइज। ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। आप जितना भी रोटेट करते जाओगे एंटी क्लॉकवाइज होते जाएगा। आप इसे जब भी यूज करना चाहते हो तो वो यूज कर सकते हो इस तरीके से। जो फाइनली हम करेंगे तो अपने जो जैसा था वैसे में आ जाएगा। 2-3 बार जो 90 डिग्री के 4 बार करने के बाद 360 डिग्री होता है, 90 3-4 बार करेंगे तो अपना जो रियल में आ जाएगा। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद इमेजेस में जाने के बाद आपको आर्बिट्री में ये जो होता है, आपको नॉर्मली मैनुअली जितना भी एंगल में रोटेट करना है आप उतना में कर सकते हो। 32 डिग्री में करना है तो आपको 32 डिग्री में क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे एल्बम वगैरह बनाते समय आपको ये चीज़ बहुत सारा काम आ सकता है। जब भी एल्बम बनाते हो तो डिफरेंट टाइप का ये कर सकते हो। उसके बाद जो आता है आर्बिट्री में एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो होता है फ्लिप कैनवास हॉरिजेंटली, यानी जो लेफ्ट है राइट हो जाएगा, राइट है लेफ्ट हो जाएगा। जैसे इसका जो कैरेक्टर का जो फेस है वो अभी राइट साइड में है। अभी जो हम इसको यदि रिजोल्यूशन को कैनवास हॉरिजेंटली कर देंगे तो आपको हॉरिजेंटली आ जाएगा, मतलब लेफ्ट था जो राइट था जो लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो आते हैं फ्लिप कैनवास वर्टिकली। तो वर्टिकली में क्या होता है, जो नीचे था बॉटम में था ऊपर हो गया, ऊपर में था जो नीचे हो गया। तो आइए कंट्रोल जेड से ओरिजिनल साइज पे ले आते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सारा हो चुका है आपका इमेज रोटेशन का, उसमें आप करके देख सकते हो। और नीचे इसके आता है एक ट्रिम आता है। ट्रिम में क्या होता है, हम ट्रिम में करने के लिए इसका इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2-3 इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम यहाँ से हम इसको 2-3 इमेजेस ले लेते हैं, कंट्रोल T से स्केल करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे भी स्केल करके थोड़ा इसको इधर ले आते हैं। फिर अल्ट से डबल एक और इमेज लेते हैं। अभी देखो ये, अभी देखो यहाँ पे जो है हम सबको जो 3 इमेजेस का तीनों का ये कंट्रोल, यहाँ पे सिंपली शिफ्ट क्लिक कर करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सब कंट्रोल T करते हैं। तो इसका जो देखो कैनवास के बाहर जा रहा है वो अभी पता नहीं चल रहा है। हम सबको इतना ही इमेज का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हमको किसी भी इमेज का सिर्फ इतना पार्ट है, इसमें सिर्फ इतना पार्ट लेना है, इसमें सिर्फ कुछ और इतना ही पार्ट लेना। तो इसके लिए बाहर जा रहा है तो ये इसके लिए हम सब ट्रिम का यूज करते हैं। यहाँ से इमेजेस में आने के बाद हम सब सिंपली ट्रिम कर लेंगे। टॉप लेफ्ट ट्रांसपेरेंट पिक्सल करना है तो ट्रांसपेरेंट में टॉप लेफ्ट पिक्सल करना है, टॉप बॉटम राइट पिक्सल कलर करना है तो बॉटम राइट। तो हमको यहाँ नीचे में टॉप करेंगे तो टॉप में ट्रिम होगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम में। हमको सभी में करना है तो सभी में हो जाएगा। ओके करेंगे तो जितना भी था सब ट्रिम हो गया। आप अभी देखो तो जो भी है आपको सिलेक्शन पॉइंट इतना ही है, इधर से इतना कट चुका है। जो भी है इसके बाहर का जो पॉइंट था वो सब जा चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रिम का यूज कर सकते हो। और इसमें एक और ऑप्शन, यदि हम ये यहाँ पे ये लेयर पे ये इमेजेस है, यदि ये इमेजेस गायब हो चुका है, कहाँ कैसे भी हम सब काम करते समय कुछ गायब हो गया तो हम सबको पता नहीं कि कहाँ चला गया,
तो इसके लिए हम सब इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में रिवील ऑल कर देंगे तो सब अपना अपना जगह पे आ जाएगा। तो अपना जो रियल सारा है वो सभी इमेजेज अपना आ गया। तो इस तरीके से कंट्रोल अल्ट जेड करके हम सब रियल अपना जो है अपना ओरिजिनल इमेजेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हम सब काम कर रहे थे। तो इस तरीके से हम सब का जो है अभी आ गए हैं रियल पे। उसके बाद हम सब इसमें इमेजेस का जो भी प्रॉपर्टी था आप सबको पूरा हो चुका है, जो भी इमेजेस का वर्क करना है। अब हम सब आते हैं कैनवास, देख लेते हैं कैनवास में क्या होता है। हम इसके लिए हम न्यू एक ओपन करते हैं जिसका साइज आप कुछ भी रख सकते हो, नेम प्रीसेट आप जो भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको एक कैनवास दिखता है। कैनवास में आने के बाद आपको एक कैनवास का इतना सारा प्रॉपर्टी दिखता है। उसके लिए हम सबको एक इमेजेज, फिर से हम सब एक इमेजेज को ड्रैग करके यहाँ से हम सब ले आते हैं इधर से इस पे। उसके बाद हम सब यहाँ पे कैनवास पे आते हैं। कैनवास पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा आपको। कैनवास साइज जो होता है आपका जो करंट है 3 MB का है, इतना पिक्सल का है 3 MB। यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट साइज आपको 3 MB का दिखा रहा है। यहाँ पे जो न्यू साइज है 3 MB, विड्थ 0 और ये मतलब अभी तक कुछ सिलेक्टेड नहीं, इस वजह से इसका 0 दिखा रहा है आपको। यहाँ से यदि कैनवास का कलर जो होता है ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर वो कैनवास होता है। तो कैनवास का में यदि हमको और बड़ा छोटा यदि हम कोई भी टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमको डेली नीचे का बॉटम साइज बढ़ाते रहना पड़ता है। नीचे कितना भी टेम्पलेट का साइज जो है हाइट हो सकता है। इसके लिए हम सब इसका चेंज कर देते हैं कुछ कलर। उसके बाद देखते हैं कैनवास पे फिर से जाते हैं। कैनवास पे जाने के बाद हम सब इसका जो हाइट है वो बढ़ाते हैं। हमको कितना हाइट नीचे करना है, कितना लेफ्ट करना है। यदि नीचे मुझे 120 पिक्सल बढ़ाना है तो इसका देखेंगे कि आपको देखो ये जो बढ़ रहा है ये कैनवास का हाइट बढ़ रहा है। और ये मैंने अलग कलर इस वजह से किया कि क्योंकि आप सबको पता चल सके कि हम सब कैनवास किधर है। यदि हम लेफ्ट बढ़ाना है तो इधर लेफ्ट एरो को ये करेंगे तो राइट में बढ़ेगा। तो यदि राइट में मुझे विड्थ बढ़ाना है तो 123 पिक्सल रख देते हैं। 123 पिक्सल लेफ्ट में राइट में हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको कैसे भी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। मैंने कलर इस वजह से रखा है क्योंकि वो आपको पता चल सके अच्छे तरीके से कि कहाँ कहाँ कलर बढ़ रहा है। यदि हाइट बढ़ाना है तो यदि टॉप हाइट बढ़ाना है तो नीचे एरो करके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से 120 पिक्सल ऊपर कर देना है तो आपको 120 पिक्सल ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट बढ़ाना है तो आपको कैनवास पे जाकर इधर से भी अभी हॉरिजॉन्टली मतलब बीट्स बढ़ाना है तो बीट्स 120 पिक्सल करेंगे तो आपको इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जो भी है आपका कैनवास साइज जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद यदि हमको फिर से यहाँ पे कैनवास साइज का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। कैनवास साइज का कलर चेंज यहाँ से बहुत सारा वाइट बैकग्राउंड फॉरग्राउंड रखेंगे तो फॉरग्राउंड, बैकग्राउंड रखेंगे तो बैकग्राउंड हो जाएगा। जो भी रखना है वहाँ से कर सकते हो। यहाँ से डिफॉल्ट कलर भी कर सकते हो, वाइट करेंगे तो वाइट हो जाएगा। यदि अब करते हैं, अब बढ़ाएंगे यहाँ पे कैनवास साइज में जाके तो आपको वाइट में दिखेगा। यदि हम सिंपली यहाँ से हाइट बढ़ाते हैं 120 पिक्सल तो 120 पिक्सल आप सबको वाइट में आया। तो ये कलर आपको यूज कर सकते हो जैसे भी यूज करना है आप सबको कैनवास में, कैसे भी आपको पता चलने के लिए। अब यहाँ से भी आप इन सेंटीमीटर जो भी है वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। जो भी है आपको सबको फोटोस जो इमेज साइज और कैनवास साइज में इतना था। आप इसे प्रैक्टिस करके आगे देख सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद है कि जो आज मैंने बताया है कि इमेज साइज और कैनवास साइज का यूज फोटोशॉप में कैसे होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर कर, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ जान सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी इस टाइप का मैं इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊँ और ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप सबको ईजी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिल सके।